जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना सबका वीडियो होने वाला है वह है क्या कम से कम पढ़ के अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लिंक जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले जो क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं है। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है देखिए दोस्त, कोई भी क्यों ना एग्जाम हो, चाहे क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन या अदर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम का जो होता है एक सिलेबस होता है। क्या चीज होता है? एक सिलेबस होता है। और हमारा जो क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वे सिलेबस के अनुसार पूछा जाता है। ठीक है। और देखिए दोस्त, अब मान के चलिए आप एक साल का यानी एक साल तक पढ़ाई कर लिए हैं, ठीक है, और एक साल में जो है आप कुछ नहीं पढ़ पाए। जैसे कि देखिए आप एक साल पढ़ लिए और जो है क्लास 12th में कुछ टॉपिक्स है जैसे कि 22 चैप्टर है और 22 चैप्टर में से आप क्या किए हैं, 22 चैप्टर पढ़ लिए हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पाए हैं। आपको जो है एग्जाम में अब क्या करना है नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है। या हो सकता है जो कोई 22 चैप्टर में से जो है ये 20 चैप्टर पढ़ा हो या कोई 19 पढ़ा हो या अदर अदर कोई 16 पढ़ा हो, तो आखिर में आपके पास क्या कोई ऐसा चीज है जो 22 चैप्टर से जो है अब अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, या 16 या 19 चैप्टर या उससे भी कम 15 चैप्टर पढ़ के आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर 10 चैप्टर आप 22 से 10 पढ़ के आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई तो इसका फॉर्मूला होगा। जैसे कि अब मान के चलिए कोई टीचर क्रैश कोर्स करवाता है तो आखिर में वे किस रणनीति के अनुसार करवाता है, कहां पर ज्यादा ध्यान देता है। देखिए दोस्त, हर किसी का जो सिलेबस होता है ना वे एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि अब मान के चलिए क्लास 10th में थे तो क्लास 10th में जो था कम पढ़ के हम अच्छे से अच्छे अंक ला लिए। अब क्लास 12th में जब आए तो लगा क्या जो अरे यार क्लास 10th इतना होला था, अगर अभी बैठा दे तो हम 450 पार कर जाएंगे। वही अगर क्लास 12th में आ गए हैं तो आपको क्लास 12 जैसा क्लास 10th में फील हो रहा था उसी प्रकार क्लास 12th में आपको फील होने लगता है। जो आखिर में अब क्या करे, इसमें भी तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको जी जान से मेहनत करते हैं। और अगर मेहनत करने के बाद आप ऐसा करते हैं जो अगर रिजल्ट आने का बात करें एग्जाम में, अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका जो है रिजल्ट इतना ऐसा डाउन आता है ना जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपका सर दर्द पढ़ने से वहीं से आपका माथा खराब हो जाता है जो अब हमारे बस की पढ़ाई नहीं है, अब हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो क्या हम लोग जो है कम से कम पढ़ के जो है, देखिए दोस्त वैसे भी जो है ना बिहार बोर्ड का पैटर्न जो है किसी भी साल चेंज तो होता है वैसे मानते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं होता है। क्या ऐसा करना ठीक रहता है या नहीं रहता? एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए जो आपका सिलेबस कितना है। मान के चलिए फिजिक्स में आपका यानी क्लास 12 से कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे एसएससी जीडी हो या कोई जनरल कंपटीशन का अदर एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी हो, या फिर क्लास 10th का हो या 12th का हो, कोई सब एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्त, देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए आप सिलेबस देख लीजिए जो आपका सिलेबस कितना है। मान के चलते हैं अगर सिलेबस में आपको 22 चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है 22 चैप्टर दिया है। अगर 22 चैप्टर आपको सिलेबस में दिया हुआ है, अगर 22 चैप्टर को आप अगर 3 महीना, अगर मान के चलिए आपका एग्जाम 3 मंथ बचा है, 3 मंथ एग्जाम को बचा है, आप अगर एग्जाम अगर 3 महीना में अगर आप 22 चैप्टर को पढ़ने लगिएगा तो हर साल जो कोई एक साल से जो पढ़ा है वो क्या करेगा, आपके मुकाबला कर पाएगा? यानी आप उनके मुकाबले में जा पाएंगे? नहीं ना। इसलिए दोस्त देखिए 3 मंथ में जो है आपका एग्जाम मान के चलते हैं 3 मंथ का बचा है या 4 मंथ का बचा है, जो भी बचा है, तो उसके लिए देखिए आपको 22 चैप्टर में से देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो है क्वेश्चन बैंक ले लेना है। जो भी दोस्त क्यों ना हो वे क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और क्वेश्चन बैंक में देखिए आपको हर क्वेश्चन बैंक में जो आपका जो है हर क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है, जो देखो 2022 या 23 में देखिए 2022 जो है 2022 ऐसे करके 2023 ऐसे करके, या फिर 2024, फिर इधर 2021,
ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। जो देखिए 2021 में जो है इन चैप्टर से, पहला चैप्टर से, दूसरा चैप्टर से, तीसरा चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा हुआ, इतना मार्क का, इतना मार्क का, इतना क्वेश्चन पूछा हुआ। इसी प्रकार इसमें भी लिखा रहेगा, हर चैप्टर में चैप्टर करके जितना क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इतने मार्क का पूछा है, इतना क्वेश्चन इतने मार्क का इस चैप्टर से पूछा है, इतना क्वेश्चन इतने मार्क का इस चैप्टर से पूछा है। आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को, यानी जैसे ही आप क्वेश्चन बैंक का पेज पलटिएगा तो आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। आप उसके अनुसार से एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए, जो आखिर में देखते हैं जो 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा है, यानी फर्स्ट चैप्टर से 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा है। अगर मान के चलिए फर्स्ट चैप्टर से 2021 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब हम 2022 में जाएंगे, जो 2022 में जो है फर्स्ट चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर 2022 में फर्स्ट चैप्टर से अगर 3 क्वेश्चन भी पूछा हो, अब 2023 में जाएंगे, जो 2023 में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर 2023 में यानी फर्स्ट चैप्टर से जो है अगर 2 क्वेश्चन पूछा हो, इसी प्रकार हम 2024 में आएंगे, जो फर्स्ट चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर 2024 में अगर फर्स्ट चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम 10 साल पीछे का, यानी अभी 2024 है तो हम लोग 2014 या 12 से उठाना आरंभ करेंगे, और हर एक पन्ना, हर एक जो है ना चैप्टर पे इसी प्रकार से वर्क करेंगे। हमको जो है उनके बाद जो क्या चीज का अनुभव हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, अनुभव क्या चीज का होगा, हम ये पता कर लेंगे। आपको इसी प्रकार से यानी देख लेना है, और आपको एक पृष्ठ पे जो है लिख लेना है, ऐसे करके। जैसे मान के चलिए कॉपी का पेज हुआ, तो आपको पेज पे लिखना है, जो देखिए 1 चैप्टर यानी पहला चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर हुआ, तीसरा, इसी प्रकार शेड्यूल करके फर्स्ट चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, तो ऑब्जेक्टिव इतना मार्क का, यानी मान के चलते हैं 2 मार्क का पूछा। अब सब्जेक्टिव कितना पूछा है, तो सब्जेक्टिव 2 मार्क का 1 गो पूछा है, यानी 2 मार्क का 1 गो पूछा है, 5 मार्क का 1 गो पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके हम शेड्यूल बना के देखते जाएंगे जो कब, यानी कितना किसमें पूछा हुआ। अब देखिए दोस्तों, ऐसा थोड़ा ना है जो 22 चैप्टर से बराबर क्वेश्चन पूछता है। मान के चलिए अगर 22 चैप्टर हुआ, तो ऐसा थोड़ा ना है जो 22 चैप्टर से बराबर क्वेश्चन पूछेगा, 1 गो इससे पूछा, 1 गो इससे, 1 गो इससे, 1 गो इससे, 2 गो इससे, 2 गो इससे। ऐसा नहीं होता है, किसी चैप्टर से ज्यादा पूछता है, किसी चैप्टर से कम पूछता है। तो उस प्रकार से आप अगर देखिए, आपका अगर 3 मंथ या 4 मंथ एग्जाम का बचा हुआ है ना, तो आप इस तरह से सोचिए, जो आखिर में क्या हम 1-3 महीना में जो है, आपको भी पता होगा, जो हम 3 महीना में पढ़ के ना तो हम जो है बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, और ना ही हम जो है यानी एक अच्छे रिजल्ट तो ला सकते हैं। बिहार बोर्ड में हम टॉप नहीं कर सकते हैं 3 महीना, ये आपको पूरा कंफर्म हो गया है। जो मेरा 450 प्लस भी नहीं जा सकता है 3 महीना पढ़ के, और ना ही मैं बिहार बोर्ड टॉप कर सकता हूँ 3 महीना। अच्छे अंक तो कम से कम हम 3 मंथ में प्राप्त कर सकते हैं पढ़ के, अच्छे अंक तो ला सकते हैं ना। तो अच्छे अंक लाने के लिए दोस्त देखिए, 22 चैप्टर आपको हम जो बोल रहे हैं उन पे आप वर्क कीजिए। गारंटी है जो एक भी जो है ना, आप यानी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा। भले ही आपका जो है 450 का जो टारगेट हो वो नहीं हो पाया, क्योंकि आप भर साल तक क्या कर रहे थे। अगर 450 का अगर टारगेट था, तो आप साल भर क्या किए, साल भर क्यों नहीं मेहनत किया, और 3 महीना में आए हैं जो हमको 450 मार्क चाहिए और हर विषय पे हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। ऐसा अगर करने लगेगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा, इस तरह से बर्बाद होइएगा जो कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको 22 चैप्टर है, और ऐसा थोड़ा ना है जो आपकी फिजिक्स से तो डाउन है, आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, या जिसका मैथ है, हर यानी हर विषय आपका इसी प्रकार से। अगर एक विषय आपका डाउन है तब तो आप 3 माह में कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सब विषय डाउन हो तब आप क्या कीजिएगा, तब कहां से कवर कर पाइएगा। ऐसा नहीं ना है जो आपको, आप भगवान है एक बार बुक उल्टाते जाएंगे और आपको सब चीज याद होते रहेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्त। इसलिए जो है ध्यान से सुनिए। मान के चलते हैं 22 चैप्टर है, अब 22 चैप्टर में करना क्या है आपको, 22 चैप्टर में जो भी, अब मान के चलिए किसी चैप्टर से ऐसा नहीं है, किसी चैप्टर से अगर 4 गो पूछ दिया क्वेश्चन किसी चैप्टर से, अब देखिए फर्स्ट यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी जो भी चैप्टर हो, अब मान के चलिए 10th रख देते हैं, 11th, 12th, 14th, 15th या 18th, और 22वां चैप्टर जो भी हो, इस चैप्टर से हमको देखना है। यानी मान के चलते हैं जो ऐसा चैप्टर फर्स्ट से 4 मार्क का पूछा हुआ है, सेकेंड से 4 मार्क का पूछा हुआ है, फिर थर्ड से 5 मार्क का पूछा हुआ है, 10th से 16 मार्क का पूछा हुआ है, या फिर 4th से जो है 4 मार्क का पूछा हुआ है, 11th से 1 मार्क का पूछा हुआ है। कोई ऐसा चैप्टर है जो किसी बार पूछ भी नहीं किया है,
अब जो है 12 से यानी 16 मार्क पूछा हुआ है, 12 और यानी सबको मिला के 16 मार्क पूछा हुआ है। अब जो है इनसे 2 मार्क पूछा हुआ, इनसे 1 मार्क पूछा हुआ है, इससे 2, यानी हर किसी न किसी यानी किसी न किसी शेड्यूल से हर मार्क पूछा हुआ है। तो आप देखिए दोस्तों, आप मेहनत कहाँ पर कीजिए, आपको यानी जिस चैप्टर से ज्यादा अंक हमको मिलता है हर बार के, अब ऐसा नहीं का 2 साल पीछे का देख लिए हम क्वेश्चन बैंक और उनके अनुसार मेहनत करना शुरू कर दिए, पता चला जो जिस चैप्टर पे हम मेहनत किए थे वो चैप्टर से क्वेश्चन अवे नहीं किया है। ऐसा भी नहीं करना है। आपको जो है 10 या 11 साल के क्वेश्चन बैंक के पैटर्न यानी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आपको शेड्यूल बनाना है और शेड्यूल बना के उस प्रकार से चैप्टर पे मेहनत करना है। ठीक है, देखिए ऐसा अब क्या करना है, अब मान के चलते हैं जो हम जो है 11 यानी 11वां चैप्टर जो है 11वां चैप्टर से 1 मार्क का पूछा हुआ है और 15वां चैप्टर से भी 1 मार्क का पूछा हुआ, 18वां चैप्टर से 2 मार्क का पूछा है। हम करेंगे क्या, वहीं पे हम दिमाग दौड़ाएंगे। जो 11वां चैप्टर जो है 1 मार्क का पूछा, इस पे हमको वर्क करना ही नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा बोल रहे हैं दोस्तों वैसा कीजिए, नहीं तो आप कहीं का नहीं रह पाइएगा। वैसे तो साल भर से आप कुछ पढ़े नहीं है और ये जो 3 महीना बचल है इसमें भी कुछ नहीं पढ़ पाइएगा और अच्छे अंक का तो आप आशा ही छोड़ दीजिए। अगर इस प्रकार से अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप अच्छे अंक क्या, आप फर्स्ट डिवीजन भी नहीं कर पाइएगा बिहार बोर्ड में। इस तरह से बिहार बोर्ड का रणनीति चलता है ना, कभी भी यानी किसी भी तरह से सिलेबस चेंज कर देता है। इसलिए आपको जब भी देखना है ना तो 2012 से लेकर 2024 तक का यानी क्वेश्चन बैंक देखिए। अब जो है 11वां चैप्टर पे हमको बिल्कुल यानी जो भी है ना हमको इस पे वर्क नहीं करना है, काम करना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। अब बात करते हैं 15वां का। अब 15वां चैप्टर में देखिए जो 1 मार्क का पूछा हुआ है, हम 15 चैप्टर पे वर्क नहीं करेंगे। देखिए दोस्त, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो आपको पता है। अगर सब कुछ लेके चलिएगा तो नहीं रह पाइएगा। अब हर चीज में देखे होंगे जो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप जो है क्या किए, भर साल सो के गवा दिए, अब जो 3 महीना बचा हुआ है इनमें क्या कर पाइएगा। अगर इसलिए जो अच्छे रिजल्ट लाना है तो इस प्रकार से मेहनत कीजिए, नहीं तो आप कहीं का नहीं रह पाइएगा। देखिए अब 15 मार्क यानी 15वां चैप्टर से जो है 1 मार्क पूछा तो इस पे हमको कार्य नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मेन जो चैप्टर सब है ना जिनसे 8 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, इन सब चैप्टर पे हमको ज्यादा कमांड रखना है। ऐसा बात नहीं, हर इस सब का भी ऑब्जेक्टिव देखना है, ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का देखना है, ऐसा नहीं है। बट सब्जेक्टिव पे जो हम वर्क करेंगे, अब मान के चलिए 12 चैप्टर वहां हुआ, 12 चैप्टर से 16 मार्क पूछ दिया हुआ तो क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसको इस तरह से घोर के पी जाएंगे जो मानो जैसे हम चाय पीते हैं ना फूक फूक के, उसी प्रकार से इसको चूस चूस के पी जाएंगे हर एक क्वेश्चन को, तबे होने वाला है। नहीं तो बिहार बोर्ड है, कहीं का नहीं रह पाइएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और इस प्रकार से आप मेहनत कीजिए जो अच्छे रिजल्ट आप आशा कर सकते हैं, नहीं तो कहीं का नहीं। अगर हर चीज को अगर पूरा करने लगेगा तो कहीं का नहीं रह पाइएगा। हम बार बार बोलते हैं यही, जो देखिए अब इसी प्रकार मान के चलिए 12 चैप्टर से 16 यानी 16 मार्क पूछा हुआ है, तो आप 12वां चैप्टर पे आप काम किए हुए हैं। ठीक है, आप कार्य किए। अब देखिए ये चैप्टर कमांड हो गया आपको, तो अब देखना है जो ज्यादा किससे पूछा हुआ है। ज्यादा मान के चलते हैं 22 यानी 22वां चैप्टर जो है 6 मार्क का पूछा हुआ है। अब 22वां चैप्टर पे आपको जी जान लगा देना है, जो इन चैप्टर ये दोनों हो गया। अब आप मार्क जोड़िए, जो 16 या 6 कितना हो गया, तो 16 और 6 जो हो गया आपका 22 हो गया। 22 मार्क को इधर आप कवर कर दिए, मान के चलिए 7 या 8 दिन में आपको 22 मार्क कवर हो जाएगा। एक तो मान के चलते हैं, ऐसा नहीं जो 16 चैप्टर एक चैप्टर से पूछ देगा, बिहार बोर्ड है ऐसा नहीं होने देगा। 16 चैप्टर अगर एक चैप्टर से पूछ देगा तब तो गया खत्म सब, तब तो सब यानी 2 चैप्टर मिला के 22 मार्क हो गया, ऐसा नहीं है। एक तो यानी नियम बताते हैं जो, और कोई भी चैप्टर है तो इनसे 12 या 8 मार्क से ज्यादा कुछ वो नहीं करता है। तो जो भी हो 4 अब मान के चलते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया। अब तीसरा चैप्टर 5 मार्क का है, अब 5 मार्क का तीसरा चैप्टर लाए और 5 मार्क यहाँ से हो गया 4 मार्क का। 1-2 मार्क को आपको छोड़ना ही पड़ेगा हर हालत में। अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो 1-2 मार्क वाला चैप्टर जो भी होगा ना उनको छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान के चलते हैं हम केमिस्ट्री पे वर्क कर लिए, केमिस्ट्री को वर्क करने में हमको जो है 10 या 15 दिन लगा हुआ है। ठीक है, अब आप ये सोचिएगा जो हमको जो है ना तो हम कभी क्लास किए हैं, अगर या ना हम ऐसा पढ़ेंगे आप बिहार बोर्ड में जाकर कुछ लिख देंगे, तब ऐसा नहीं है। तब आप एक ही वो भगवान पे भरोसा रखिएगा और ऑब्जेक्टिव में टिक मारिएगा, तब भी होने वाला है। सब्जेक्टिव से कभी भी नहीं मार्क मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप यानी जो भी चैप्टर से ज्यादा अंक पूछेगा ना उस चैप्टर को आपको कवर कर लेना है और 1-2 मार्क का जो भी चैप्टर होगा ना उनको दोस्तों छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, नहीं तो अच्छे अंक तभी
आप शो नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम पूरा देख लेंगे ना, ठीक है, देख लिए। अब क्या करना है, इसी प्रकार से मान के चलते हैं हम फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी विषय है साइंस का, यानी अब क्लास 10 की अगर बात करें तो क्लास 10 में 6 विषय है, साइंस है, सोशल स्टडी है, उनके बाद हिंदी हुआ, मैथ हुआ। तो इस प्रकार से हम सब विषय पे यानी थोड़ा थोड़ा करके, अब ऐसा नहीं है कोई भी क्यों एग्जाम हो तो एक एक उनका पैटर्न बना हुआ रहता है, जो इस पैटर्न से हमको क्वेश्चन पूछना हुआ है और इस चैप्टर को छोड़ना, ऐसा बात नहीं है। क्लास 12 का भी एग्जाम में जो है ना हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहता है, बल्कि कुछ चैप्टर ऐसे होता है जिनसे क्वेश्चन एबे नहीं करता है, कभी भी नहीं आता है। अगर आया भी है तो 2014 यानी 2018 से पहले आया हुआ था। अगर 2022 यानी 2020 से अगर बाद का बात करें तो 20 के बाद से कुछ ऐसा चैप्टर है ना जो 24 तक में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अब ऐसा कीजिएगा आप, जैसे अब क्वेश्चन बैंक का रिवाइज करने का देखिए, क्वेश्चन बैंक आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को यानी देखे, अब मान के चलते हैं जो 2010 का देखिए, 2010 से देख रहे हैं जो लगातार 2000 यानी 2011 12 13 14 कहीं पर भी नहीं पूछा है, 15 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, 2010 से 15 में पूछा हुआ है, उसी प्रकार से 15 से जाके 20 में पूछा हुआ है। तो आपको समझ जाना है जो इसमें जो है 5 साल का गैपिंग ले रहा है एक क्वेश्चन, तो ये जो है अगले बार जब भी ये 5 साल पूरेगा तो ये क्वेश्चन आना अनिवार्य है, उस टाइप से आएगा, वे सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि उस टाइप से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्त, अब यानी ये तो देख लीजिए जो सिलेबस और तैयारी किस प्रकार से हमको अब करना है, क्योंकि जो है ना टाइम भी नहीं है, 3 मंथ बचा हुआ है और आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है और अब तैयारी भी ढंग से नहीं कर पाएगा तो कहीं का नहीं रहिएगा। और देखते हैं जो अब इस प्रकार से जो मेरा जो सिलेबस है ना, सिलेबस हो गया, अब कवर हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर क्लास 12 की बात करें या 10th की बात करें तो उसमें देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी आपको बराबर यानी बराबर रहता है, मान के चलते हैं 50 अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो 50 मार्क का सब्जेक्टिव भी रहता है। अगर प्रैक्टिकल को हटाए तो, अगर प्रैक्टिकल और हटा देता तो इधर यानी जो भी यानी क्लास 12 में और 20 मार्क रहता है, उधर क्लास 10th में तो प्रैक्टिकल मानते हैं जो हम, यानी जो भी रहता है तो 50-50% रहता है, 50% ये रहता है तो 50% ये रहता है, ठीक है, अभी के एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो अब देखिए दोस्त, अब क्या करना है आपको, जैसे ही अब तो ऑब्जेक्टिव पे भी आपको बराबर अति करना है और सब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव पे इसलिए ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मान के चलते हैं आपका अगर 20 को सही हो गया, 50 में से 20 को सही हो गया तो याद रखिएगा जो सब्जेक्टिव में जो आपका मार्क होगा ना, ये ऑब्जेक्टिव के मार्क के अनुसार आपका मार्क सब्जेक्टिव में डिपेंड यानी देता है बिहार बोर्ड। अब आप तो हमारे साथ ऐसा हुआ इसलिए हम आपको बोल रहे हैं जो बिहार बोर्ड ऐसा करता है, क्योंकि हम जब एग्जाम दे रहे थे तो बायोलॉजी मेरा इतना डाउन था जो हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे तो बायोलॉजी में क्या लिखेंगे। लेकिन जो है ना ऑब्जेक्टिव जो हम किए थे ना, तो बायोलॉजी का 22 ऑब्जेक्टिव कर लिए थे तो हमको बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आ गया ना, तो उनसे क्या हुआ, हम देखे तो ऑब्जेक्टिव मेरा यानी मान के चलते हैं अगर उस समय का अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव मेरा 40 में से अगर 20 को सही हुआ होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा यानी सब्जेक्टिव 20 मार्क यानी मिला हुआ था। तो इसलिए कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर लिए सब्जेक्टिव करवे नहीं किया और ऑब्जेक्टिव बना के आए और क्रॉस लगवा के चले आए, ऐसा भी नहीं करना है दोस्त, समझे। इसलिए कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला के चलिए। अब कोई करता क्या है, भर साल पढ़ते गए, हर साल सब्जेक्टिव कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव करवे नहीं किए। अब जब 2 महीना बचा तो इधर से देखे ऑब्जेक्टिव, उधर से देखे ऑब्जेक्टिव, इधर से देखे, ऐसे किए ऐसे में तैयारी नहीं होगा। तो साथ साथ दोनों काम कीजिए। अब से अगर मान के चलते हैं आपका एग्जाम पहले जो किए हुए नहीं किए उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है, जो आप 1 साल पीछे क्या किए नहीं किए ऐसा बात नहीं है। जो पहले आप पढ़े हुए याद नहीं रहता है, भले ही कुछ भूलते हैं तो रिवाइज में उस टाइम यानी जो पहले पढ़े हुए उसमें आसानी होता है रिवाइज करने में। इसी प्रकार से आपको इन दोनों पे वर्क करना है। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए दोस्त, टाइम टेबल पे। टाइम टेबल आखिर में बनाना कैसे है, हाँ, टाइम टेबल आखिर में हम बनाएंगे कैसे, क्या चीज दोस्त, टाइम टेबल आखिर में हम कैसे बनाए। आप लोग कहिएगा क्लास 12 या 10th वाला जो हमको तो 6-6 घंटा तक हमको क्लासे जोतता हुआ है, हम क्लासे में व्यस्त हो जाते हैं, हम पढ़ेंगे कैसे, रिवाइज कब करेंगे। तो कुछ तो टाइम टेबल होना चाहिए ना आपके पढ़ने के लिए। तो आपको हम दिखाते हैं, देखिए अगर आपको 24 घंटा दिया हुआ है, 24 घंटा आपके पास है, पूरा भर दिन में आप पूरा 24 घंटा है, 24 घंटा में से आपको अगर 6 घंटा क्लासे ले लेता है तो कितना, तो ऊपर भी 18 घंटा तो बचा।
टाइम मैनेजमेंट करना अब दोस्त सीखिए। अब जो कहिएगा जो हम टाइम बर्बाद कर देंगे रील देखने में या मोबाइल देखने में, तो आप कहीं का नहीं रह पाइएगा, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है और आप तैयारी कुछ भी नहीं कर पाए हैं। कोई जो 30 मार्का समझ गए हैं, जो हमारा बिहार बोर्ड में 450 मार्क आएगा, तो ये दिमाग से उतार दीजिए। उनके लिए दोस्त आपसे कई स्टूडेंट ऐसा है जो मेहनत किया हुआ है, समझे दोस्त। इसलिए अब देखिए, मान के चलते हैं, हाँ आप बोलिएगा जो 6 घंटा यानी क्लास हो गया, तो अब क्या आपके पास 18 घंटा बचा हुआ है। 18 घंटा में आप बोलिएगा हमको सोना है कितना, तो चलिए 8 घंटा हम सोने में रख दिए। वैसे मिनिमम सोना चाहिए 6 घंटा, लेकिन हम पढ़ाई के अनुसार 8 घंटा यानी चैन का सांस ले तो 8 घंटा हम लोग सो ही लिए। अब आप बोलेंगे जो 6 घंटा हमको क्लास हो गया, 8 घंटा सो गए, तो उधर 14 घंटा हो गया, हमको बचा कितना, तो 10 घंटा बचा। अब 10 घंटा में बोलिएगा क्या जो हमको स्नान करना है, फिर हम बाहर रह रहे हैं, जो घर पे रह रहे हो तो उनके लिए तो ठीक है। अब जो बाहर रह रहा है उनको हमको खाना बनाना है, फिर स्नान करना है, कभी कपड़ा धोना रहता है, कभी ये करना रहता है, कभी मार्केट जाए, तो हम आपको हर चीज मिला के जो है 3 घंटा, आपको 4 घंटा हम जो है अति यानी 3 घंटा आपको हम ये सब करने के लिए दे देते हैं, तो पर भी आपको 7 घंटा बचा हुआ है। ठीक है, आप 7 घंटा तो पढ़ सकते हैं। 7 घंटा में से 1 घंटा आपको इसमें और कोई काम करने के लिए दे देते हैं, आप तो 6 घंटा तो पढ़ सकते हैं दोस्त। 6 घंटा इधर से हो गया, यानी 6 घंटा आप यानी खुद रिवाइज किया और 6 घंटा क्लास किए, 12 घंटा। 12 घंटा, 6 घंटा आप रिवाइज किए और 6 घंटा आप यानी क्लास किए, तो आपको टोटल मिला के 12 घंटा बचा, यानी 12 घंटा पढ़ाई किए, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं। और ऐसा बात नहीं है, आपके जैसे जैसे इतना स्टूडेंट है जो 18 घंटा तक पढ़ता है। मेरे रूम यानी हम जब रह रहे थे तो मेरे रूम पे भी ऐसा था जो 18 घंटा तक पढ़ लेता था। अब सोच सकते हैं जो वो सब कैसे यानी वो सब कैसे टाइम को मैनेजमेंट करता होगा। इसलिए आप देख लीजिए जो आपको यानी किस प्रकार से क्लास करना है और किस प्रकार से आपको रिवाइज करना है। रिवाइज भी आपको जरूरी है और क्लास भी जरूरी है। और हम बता दें दोस्त, जो है ना दीपावली या छठ पूजा के बाद अगर बात करें, तो छठ पूजा के बाद अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं होता है, तो आप सोच लीजिएगा जो अब जो है मेरा रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर को अगर रिवाइज करने के लिए कम से कम आपको एक चैप्टर पे 2 या 3 दिन देना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर 10th या 12th का बात करें, तो साइंस अगर 10th का बात करें, तो 10th में साइंस में भी 18 से 19 चैप्टर रहता है, और 12th में फिजिक्स में 22, उसके बाद केमिस्ट्री में 16। तो उस प्रकार से आपका कोई चैप्टर ऐसा है जिसको आपको 5 दिन मेहनत करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है जो 5 दिन में आप जो है तीर मार दीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज देखना है। तो इसी प्रकार से आपका अगर अक्टूबर या नवंबर लास्ट होते होते अगर 2 महीना 3 महीना आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा ना, तो कहीं का नहीं रहिएगा। इसलिए अब जो है, अब जो भी समय है ना उन रिवाइज पे दीजिए, क्योंकि रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो आप कहीं का नहीं रह पाइएगा। अब जो है आप रिवाइज पे ज्यादा समय दीजिए और इधर उधर टाइम को ज्यादा बर्बाद नहीं कीजिए, जो कि आपके लिए भी नुकसानदायक होगा। अब क्योंकि एग्जाम नजदीक है आपका, और जो है रिजल्ट भी आपको अच्छे लाना है, और आप अभी तक कुछ पढ़ाई भी नहीं किए हैं, इसलिए जो है कभी भी आप समय अब बर्बाद नहीं कीजिए और रिजल्ट पे आप अपना ध्यान दीजिए। आप अपने करियर बनाइए, और जिस प्रकार से टाइम टेबल और सिलेबस में जो है हर चीज नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट होने वाला है उनको पढ़ना है। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद हुआ है तो दोस्त चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इसी प्रकार का हम लोग जो है आते रहेंगे, और कैसे टाइम टेबल बनाना है नेक्स्ट वीडियो में जो होगा तो हम बहुत अच्छी ढंग से आप लोगों को बता देंगे। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।